नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मोरहाबादी मैदान में सरकार के स्तर से कई लोगों को भेजा जा रहा है बातचीत करने के लिए। डेलीगेशन को भेजा जा रहा है जिसमें बातचीत किया जाएगा कि इनकी जो मांग है इसे किस प्रकार से दिया जाए। यानी कि दबाव पूरा सरकार पर बना है और अब स्टूडेंट्स अपनी ओर से हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं कि उनसे बातचीत किया जाए। इस बीच में खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के कई विधायक, साथ ही साथ आरजेडी के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं। वे बता रहे हैं कि उनको अपने क्षेत्र में घूमना फिरना मुश्किल हो गया है। वो जहां भी जाते हैं पंचायत सचिव के अभ्यर्थी और जेटेट के अभ्यर्थी उनका रास्ता रोक लेते हैं, उन्हें चिट्ठी और ज्ञापन देते हैं। उन्हें आंसर देने में नहीं बनता है क्योंकि सरकार के लोग ये बताते हैं कि पहले भी, चुनाव के पहले भी उनके पास जब ज्ञापन आता था, चिट्ठी आता था तो वो उसे आगे बढ़ाते थे। अब उन्हें ये जवाब देना है कि आखिर कैसे कैसे उन्हें पूर्ण रूपेण विश्वास दिलाया जाए कि सरकार आपके लिए सोच रही है। सवाल ये सामने आ रहा है कि जब हाईकोर्ट ने ये बोल ही दिया है कि स्टे नहीं है, दूसरी वैकेंसी आप निकाल ही रहे हैं, तो फिर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक क्यों लगा करके रखा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? और क्या ये 5,000 स्टूडेंट को ही सैलरी देने में सरकार को दिक्कत हो जाएगी? सारे खर्च हो रहे हैं। कितनी योजना आप देखिए बनाई गई है, उपचुनाव में कितना खर्च हो रहा है, मंत्रियों के लिए कितना खर्च हो रहा है, नई नई गाड़ियां दी गई हैं, सारे खर्च हो रहे हैं। लेकिन 5,000 बच्चों को पेमेंट देने का समय जब आता है तो मीडिया में न्यूज आ जाता है कि केंद्र ने पैसा रोक करके रखा है, कोयला का पूरा पैसा नहीं मिला है। यानी कि जब पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नौकरी की बात आती है तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब सरकार पर प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि वो दुमका शिफ्ट कर जाएंगे, आंदोलन दुमका से शुरू करेंगे। यही कारण है कि अब गवर्नमेंट कार्मिक विभाग को भी बोली है कि आप बात कीजिए। कई विधायकों ने कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव से बात किया फ़ोन पर, अलग अलग जेएसएससी के सदस्यों से बात हुआ है फ़ोन पर। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वे अपनी प्रक्रिया को जारी रखे हैं, बहुत जल्द ही रिजल्ट लाया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये सब सुनते सुनते थक गए हैं, उन्हें अब विश्वास नहीं है सरकार पर। यही कारण है कि धरना से वो हटने वाले नहीं दिखते हैं। स्टूडेंट का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा आश्वासन कई बार मिला, कई बार जेएसएससी ऑफिस में मिला, एडवोकेट जनरल से मिलने गए, कार्मिक विभाग में गए, मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। हर बार ये आश्वासन मिला कि ये उनके लिए सोची जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए स्टूडेंट्स की नाराज़गी बढ़ती चली गई और नए नए तरीके से वो विरोध भी कर रहे हैं। जो विरोध का तरीका है आप वह देखिए, कभी यज्ञ के माध्यम से, कभी मोमबत्ती जला करके, कभी इच्छा मृत्यु को मांग करके। हालांकि इस समय पर कई अभ्यर्थियों की मौके पर तबीयत भी बहुत बिगड़ गई, चाहे वो जेटेट 2016 पास वाले के 52,000 स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे छात्र, या फिर 5,000 जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी नौकरी की आशा में बैठे हुए हैं वो छात्र, और आम लोगों का समर्थन दोनों को मिल रहा है। इसके अलावा जो लोग पहले हड़ताल और धरना तोड़कर चले गए थे, उन्हें अब ऐसा लगता है कि उनके साथ छलावा हुआ है, उनके साथ ठगी की गई। सरकार ने जो कहा वादा नहीं निभाया, सरकार के कहने पर वो हड़ताल तो तोड़ दिए थे। लेकिन अब समय ये आ गया है कि वो हड़ताल में फिर से लौटे। कई अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वो हड़ताल पर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो कमिटमेंट करके भेजा गया था वो नहीं हुआ। आज रांची में सरना धर्म का भी आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसमें सरना धर्म को एक कोड, जो जनगणना जब होती है उसमें एक डिफरेंट कोड के लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है। पूर्व की सरकार ने भी कहा था कि सरना को अलग धर्म बताया जाएगा, ये सरकार ने भी कहा कि बताया जाएगा। लेकिन अब यहाँ के सरना धर्म को मानने वाले सारे लोग ये मानते हैं कि सरकार टाल मटोल कर रही है, सत्ता इनके हाथ में है लेकिन देने से कतरा रही है, इसलिए दबाव के सिवा कोई विकल्प नहीं है। तो मोरहाबादी मैदान में
पंचायत सचिव अभ्यर्थी जेटेट 2016 पास अभ्यर्थी के अलावा सरना धर्म वाले भी आज दिन भर डटे रहे। इनकी डिमांड है कि इनको एक आश्वासन मिले, लिखित मिले कि इस बार सरना धर्म को कोड में दिया जाएगा जगह। हालांकि पिछले कई वर्षों से आवाज़ उठती रही है, सरना धर्म प्राचीन धर्म है, प्रकृति की पूजा आज से नहीं हो रही है, प्रकृति की पूजा करोड़ों साल पहले से हो रही है। जब से इतिहास की जानकारी जो पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक, नियोलिथिक की जो बात होती है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती है, आप देखेंगे उसी समय से पेड़ पौधे की पूजा शुरू हो गई है, खेत खलिहान की पूजा शुरू हो गई है, सूर्य भगवान की पूजा शुरू हो गई है। यानी कि नेचर वर्सी पर उसी समय से थे। हमारे सरना धर्म में भी प्रकृति की ही पूजा मुख्य रूप से की जाती है। अगर झारखंड में सरना धर्म को अलग कोड नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, किस राज्य में मिलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए इस समय अब सरकार जो बोल करके आई है, गवर्नमेंट ने के लोग जब विपक्ष में थे, जब चुनाव हो रहा था, तो इनके मैनिफेस्टो में हम जो भाषण था उसको रीड करते थे, उसमें बोला जाता था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे, 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हालांकि ये वादा फ्लॉप कर गया। ये भी वादा किया गया था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बीच में एक बार सारे स्टूडेंट्स जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय होता है उसका चक्कर लगाने लगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, और वहाँ पर अपना नाम डलवाने के लिए प्रयासरत हुए। उन्हें लगने लगा कि सरकार आई है तो ये सरकार बहुत ईमानदार होगी और इन्होंने जो कुछ कहा है वो निश्चित रूप से सामने लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो वादा भी चला गया। जेपीएससी पर वादा किया गया था कि 1 साल में 4 बार परीक्षा होगी, एक बार भी नहीं दिख रहा है किस साल अब परीक्षा हो पाएगा, ये वादा भी चला गया। जेएसएससी के अभ्यर्थियों से वादा किया गया था पंचायत सचिव वाले से कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो इनको सबसे पहले नौकरी दे देंगे। अब देखिए स्थिति ये है कि ये बच्चे भीख मांग रहे हैं, ये बच्चे यज्ञ कर रहे हैं, ये बच्चे नवरात्रि कर रहे हैं मोरहाबादी मैदान में घर से दूर रह करके। मतलब स्थिति बिगड़ती चली गई और सरकार बोलती रह गई। इसके साथ साथ सरकार ने कहा था कि जो 2016 में जो लोग टेट पास हैं उनको जल्द से जल्द बहाली कर देंगे। ये बच्चे भी मोरहाबादी मैदान में 8 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है, भीख मांग रहे हैं, इनकी भी सुनने वाला कोई नहीं है। सवाल ये सामने आ रहा है कि हर वादे से सरकार यू टर्न क्यों ले रही है, क्या इसके पीछे मकसद है, क्या रणनीति है। 2020 टेट होने वाला था, कोई सूचना नज़र नहीं आती कि कब होगा, नहीं होगा। यानी कि जेएसएससी सीजीएल भी होगी कि नहीं होगी, स्टूडेंट्स इस समय क्वेश्चन मार्क में लगे हुए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट वाले, दरोगा वाले, पुलिस वाले, जेल विभाग वाले, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा लिखकर बैठे हुए हैं। जाहिर सी चीज़ है कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अगर सरकार इस समय में निर्णय नहीं लेती है तो दुमका के उपचुनाव में बहुत भारी फजीहत हो सकती है, क्योंकि युवा बड़ी संख्या में है, बड़ी तादाद में है, सोशल मीडिया का ज़माना है। 144 धारा आप मोरहाबादी में लगा सकते हैं, रांची में लगा सकते हैं, विधानसभा के सामने लगा सकते हैं, लेकिन दुमका में चुनाव चल रहा है वहाँ नहीं लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर दुमका शिफ्ट कर गए, चूँकि उनको जब आंदोलन में धरना देना है, वो रांची में बैठे हैं, बाहर से आकर के बैठे हैं, तो रांची में धरना दें या दुमका में दें, उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार के लिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर बच्चे, चूँकि दुमका छोटा शहर है, दुमका रांची और जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसा बड़ा शहर नहीं है। अगर जेटेट पास आउट के 1000 बच्चे वहाँ चले जाए, पंचायत सचिव अभ्यर्थी वहाँ चले जाए, तो सारे लोगों को ये बताने में कितनी देर लगेगी युवाओं को कि उनके साथ क्या हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। हमने कल रात वाले शो में आपको ये बताया था कि युवाओं को धैर्य में रखना है, हिम्मत से रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप इसके लिए कोई कुर्बानी देंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। आप निश्चिंत होकर के रहें, आपकी आवाज़ सरकार तक जा रही है और यही कारण है ना कि डेलीगेशन भेजा जा रहा है। इसलिए जो बच्चे नासमझ वाला कदम उठा लेते हैं ये गलत है, क्योंकि आपके गलत कदम आपके परिवार को निराशावादी पूरी चीज़ों में झकझोर कर रख देता है। इसलिए आप एक अमूल संसाधन है पूरे राष्ट्र का, सिर्फ झारखंड का नहीं।
आप आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा आविष्कार भी कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत है, इसलिए कभी भी नेगेटिविटी मत आने दीजिए। और सरकार के ऊपर पॉजिटिव आप गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए तो सरकार पर प्रेशर पड़ रहा है। सरकार तो चाहती है कि आप वायलेंस कीजिए, आप हिंसा कीजिए, आप उनके बारे में अनाप शनाप बोलिए। आपको वो काम नहीं करना है। आप इसी प्रकार से गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, सरकार आपको निश्चित रूप से सुनती रहेगी। पिछले दिनों की पंचायत सचिव अभ्यर्थी और जेटेट की जो गतिविधियां हुई हैं उसको अब हम दिखाते हैं, और इसके बाद रात के शो में आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। जिंदाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार की सारे बहानेबाजी जो हमारी वैकेंसी को रोक रही है, उसके लिए हम लोगों ने हवन कुंड और उनकी जो बहानेबाजी है उनको आज हम लोग स्वाहा करने जा रहे हैं। फिर से बोलिए, फिर से लाइन फिर से शुरू करिए, लाइन फिर से शुरू करिए। बोलेंगे बार बार बोलते रहेंगे। नहीं, वो पंडित जी है, कहीं भी बोल सकते। अरे आज से गौतम जी आ जाइए, आइए पंडित जी, यहाँ बढ़िया आइए। गौतम भाई आ जाइए, आज अरे देंगे, बैठेंगे, देंगे हम तुम बैठने जाओ ना। आइए आइए आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। प्लास्टिक बैठने वाला पंडित जी आइए ना, यहाँ आइए ना। चलो चलो चलिए, थोड़ा का बैठिए। अरे कोई भी तो बैठ जाइए ना, आप भी बैठ जाइए। नहीं, यहाँ पंडित जी यहाँ बैठेंगे। पंडित जी बैठिए। अरे पीछे हो, पीछे हो। सब अंदर बैठा हुआ है। बोलिए, निकल के बाहर वहाँ बैठ लेगा, बैठ लेगा। अरे बाहर 2 मिनट के लिए बाहर बैठिए। आ जाओ, सबको बाहर आ जाओ भाई। इधर नहीं, इधर तो ये रहे हैं, इसको पकड़िएगा। हाँ, और वहाँ हम खड़ा रहेगा, मेरा फोटो लीजिएगा। ठीक है, सामने रहिएगा, है ना। हाँ ठीक। भाई हम लोग को पहले लेने दो, उसका तुम लोग को जो करना हो ऐसे ऐसे ऊपर, हाथ ऊपर, डिस्टर्ब ना हो किसी को। उधर आ जाना भाई। हाँ हाँ हाँ, उधर आ हाँ ठीक। हम जब करेंगे मेरा फेस होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबल उठा लीजिए, बांट लीजिए सब। मोबाइल वाला बात ठीक है, ठीक है। हम सभी पंचायत सचिव विद्यार्थी, पंचायत सचिव विद्यार्थी ईश्वर से कामना करते हैं कि हेमंत सरकार को हिम्मत और सद्बुद्धि दे, हमारे ठोस कदम उठाने के लिए, साथ ही साथ सारी कर्मचारियों को जैसे कि एजी साहब, कार्मिक जैसे सभी को सद्बुद्धि दे। सरकार की सारे बहानेबाजी के लिए हम स्वाहा करते हैं। संज्ञान स्वाहा, आश्वासन स्वाहा, वादे स्वाहा, यशस्वी स्वाहा, कार्मिक स्वाहा, संज्ञान स्वाहा, आश्वासन स्वाहा, हेमंत भैया के वादे स्वाहा, यशस्वी स्वाहा, कांचोर कार्मिक स्वाहा, हेमंत भैया के वादे स्वाहा, संज्ञान स्वाहा, आश्वासन स्वाहा,
काउंटर यशस्वी स्वाहा, वाहनेबाज यशस्वी स्वाहा, वाहनेबाज यशस्वी स्वाहा, वाहनेबाज सरकार स्वाहा, वाहनेबाज सरकार स्वाहा, वाहनेबाज कार्मिक स्वाहा, वाहनेबाज कर्म स्वाहा, खजाना खाली के बहाना स्वाहा, नारायण